इंट्राडे में बहुत सारे सेटअप हैं, ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारे सेटअप हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस सेटअप पे ट्रेड करते हो, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या वो सेटअप आपको बारी बारी ट्रेड दिला रहा है, क्या वो सेटअप आपको हर चार्ट में आपको ट्रेड दिला रहा है। बारी बारी ट्रेड करने से क्या होगा? बारी बारी ट्रेड करने से ये होगा कि आप 2 बारी प्रॉफिट लेंगे, 1 बारी नुकसान लेंगे, फिर 2 बारी नुकसान लेंगे, फिर 1 बारी प्रॉफिट लेंगे। दिन के अंत में आप बराबर पे छूट जाएंगे। आज कमा लेंगे, कल को नुकसान कर देंगे, परसों को फिर कमा लेंगे। कभी सोचेंगे कि मैं इसको रोक लेता, कभी सोचेंगे कि मैंने इसको आज होल्ड किया होता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। तो इन सारी दुविधाओं से निकलने के लिए हमें ये नहीं ढूंढना है कि हमें कहाँ पे ट्रेड लेना है, हमें ये ढूंढना है कि हमें बड़ा ट्रेड कौन सा लेना है, बड़ा ट्रेड, और उसका सक्सेस रेट भी अच्छा हो। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा मैं बता रहा हूँ और 1 मिनट पे बताऊँगा। मतलब 1 मिनट पे ट्रेडिंग करना, वो भी इंट्राडे में, वो भी बैंक निफ्टी में। और ये मूविंग एवरेज पे ट्रेड नहीं ले रहे हैं। मूविंग एवरेज से अभी मैं बताता हूँ आपको कि कैसे। ये हमने सिंपल मूविंग एवरेज लगा दी। 1 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है, इस पे हमने 50 पीरियड, 100 पीरियड। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मूविंग एवरेज का ट्रेड नहीं है, ये बेसिकली डाउ थ्योरी का ट्रेड है। मूविंग एवरेज हम इसलिए ले रहे हैं, वो अभी हम आपको बताएंगे कि किस लिए ले रहे हैं। मूविंग एवरेज कितने कितने की लगाई हैं? 50, 100, 150, 250, 300। 1 मिनट का चार्ट है, 400 की भी लग सकती है। अभी हम 400 की भी लगा देते हैं। 400 बहुत है, काफ़ी। तो सबसे पहले इसके रूल समझ लेंगे कि रूल क्या है हमारे इस मार्केट में ट्रेड करने के। पहली बात, मार्केट में जिधर का ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड आपको कैसे पता लगेगा? कि सारी मूविंग एवरेज जो हैं एक ही तरफ को जा रही हैं, मूविंग एवरेज आपस में काट पीट नहीं कर रही हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, मार्केट में छोटे छोटे सारे ट्रेड नहीं लेने, हमें चाहिए बड़ा ट्रेड। तो बड़ा ट्रेड के लिए सेकंड रूल जो है, एक अच्छी रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। तीसरा रूल, रिट्रेसमेंट आने के बाद आपको उसको ऊपर जाने देने के लिए वेट करना है और उसके बाद फिर उसको नीचे आने देना है। अब ये नीचे आ गया तो यहाँ से जब ये इस हाई को काटेगा तो हमारा ट्रेड स्टॉप लॉस वाला चालू हो जाएगा और हमारा टारगेट हमारा पिछला हाई होगा। तो ये स्टॉप लॉस है हमारा नीचे, ये टारगेट है हमारा ऊपर, और ट्रेड हमने कहाँ लिया है? ट्रेड हमने यहाँ लिया है। आइए अब इसको मार्केट में देखते हैं, चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये ट्रेड हमको मिला है। पीछे की तरफ जाते हैं और इस ट्रेड का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है? इस ट्रेड का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि मार्केट की जो होच पोच है, जो आपकी वॉलेटिलिटी है, उससे आपको ये दूर रखता है। 1 मिनट में भी, 1 मिनट की मूविंग एवरेज पे तो काम ही नहीं कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं। शॉर्ट का भी वही रूल है, मार्केट ट्रेंड में होनी चाहिए। मार्केट नीचे की तरफ को ट्रेंड में है, यहाँ तक थी, कोई अच्छा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पर आया। मान लीजिए ये तो अभी यहीं से शुरू हुई है, यहाँ से एकदम नीचे चली गई, और अगर यहाँ पर भी एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट इसने दिया है तो देखें हमें इसने ट्रेड दिया कि नहीं दिया, इसने हमें ट्रेड दिया कि नहीं दिया। यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि सारी मूविंग एवरेज नीचे आ गई हैं, आइए देखते हैं। मार्केट का ट्रेंड नीचे को, पहला रूल। दूसरा रूल, मार्केट ने अच्छा खासा रिट्रेस किया हो,
वेरी गुड। तीसरा रूल, मार्केट को वापस जाने दो उसी दिशा में, ट्रेंड की दिशा में। उसके बाद मार्केट को वापस रिट्रेस करने दो और वहाँ से अगर ये इस लो को काटता है तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है। हमारा ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मार्केट का ट्रेंड अप, मार्केट नीचे गई। अब तो मूविंग एवरेज से ही नीचे आ गई, सारी मूविंग एवरेज से। हमने तो 500-400 पीरियड की मूविंग एवरेज डाली हुई है। इसमें ये हाई बना, चलिए इसको भी देखते हैं। मार्केट का ट्रेंड अप, अभी मार्केट का ट्रेंड डाउन नहीं हुआ। मार्केट ने एक लो बनाया, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिया। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने अपना एक हाई बनाया, वहाँ से मार्केट वापस नीचे गई। हमने कहा हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अच्छा खासा रिस्क टू रिवार्ड है। ये रहा हमारा रिस्क टू रिवार्ड। रिस्क हमारा इतना सा है, रिवार्ड हमारा अधिक। मार्केट ने ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। अब अगर इसके बाद इसको इतना लंबा समय नहीं देना है कि चलिए जी जब हमारा होगा तब हम बाय कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये तभी हो जाएगा, इसी के बाद हो जाएगा। जैसे इसने लो मारा, इसके बाद ये ऊपर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए अगला ट्रेड देखते हैं। मार्केट का ट्रेंड सबसे पहले नीचे को, क्योंकि मूविंग एवरेज सारी नीचे जा रही हैं। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट किया, वेरी गुड। उसके बाद मार्केट वापस नीचे आई, ये मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ से नीचे आई, यहाँ से फिर ऊपर गई। रूल ये है कि फिर से ऊपर जाना मांगता है। मूविंग एवरेज के पास है, हमारा ट्रेड कहाँ एक्टिवेट हुआ, यहाँ पर, इस रेट पर। ये रेट है हमारा 17,650। टारगेट क्या होगा हमारा, इमीडिएट लो, टारगेट अचीव्ड। स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा, ये स्टॉप लॉस कटा ही नहीं।